इस क्लास में हम लोग को यदि किसी शॉप पे चले जाते हैं, यदि उस शॉप पे यदि कोई काम कर रहे हैं, कोई लिस्ट बनाने का काम करना है, तो बिलिंग करते समय हमको 3 काम करने पड़ जाते हैं, जैसे कि अमाउंट निकालना या डिस्काउंट निकालना, नेट अमाउंट निकालना। तो ये सब हम एक्सेल शीट में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ इसे आउटपुट हमने बना लिया है, जिसमें यहाँ पे शॉप का हमने नाम लिख दिया है अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक शॉप मऊ। यहाँ पे इस शॉप से जो बिलिंग का काम किया जा रहा है, तो उसमें कितने प्रोडक्ट हमने यहाँ पे सेल किए हैं या परचेज किए हैं, उसका यहाँ पे हमने सीरियल नंबर टाइप में कर लिया। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नाम टाइप कर लिया और यहाँ पे हम क्वांटिटी टाइप कर रहे हैं। तो क्वांटिटीज में हम भर लेते हैं, जैसे 10 पीस, 20 पीस, 50 पीस, 40 पीस, 70 पीस कर लेते हैं। ऐसे करके हम अलग अलग क्वांटिटीज टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पर प्रोडक्ट का यहाँ पे रेट भरेंगे, एक पीस का रेट क्या है। तो यहाँ पे एक पीस का रेट जो है वो हम कर देते हैं 41,000 कर लेते हैं, ये 21,000 कर लेते हैं। ऐसे करके इसे कर लेते हैं हम 8,000। और माउस जो कर लेते हैं वो 150 कर लेते हैं, कीबोर्ड 250 कर लेते हैं, सीपीयू 12,000 कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे पेन ड्राइव कर लेते हैं 450, मेमोरी कर लेते हैं 350, प्रिंटर कर लेते हैं 7,000 और इसके बाद स्कैनर कर लेते हैं 6,000। कुछ इस तरीके से हमने प्रोडक्ट के एक पीस का हमने रेट सेट कर लिया। अब हमको यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का मैं फार्मूला आप लोगों को पीछे क्लास में बता दिया हूं। यहाँ पे अमाउंट का फार्मूला निकालने के लिए रूल्स है, रूल ऑफ अमाउंट का क्वांटिटी गुणे रेट। यानी यहां पर हमको जो फार्मूला लगाना रहेगा वो क्वांटिटी गुणे रेट का फार्मूला लगाना रहेगा। तो जब हमको एक ही बार में सबका कैलकुलेशन करना हो, तो सबसे पहले सभी को एक रेंज में सिलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से इक्वल बटन दबाएंगे। क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है, तो क्वांटिटी यहां पर है, यानी कि C3 सेल में है, N2 और अमाउंट रेट जो है वो हमारा D3 में है। जैसे ही कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाएंगे तो यहां पे सभी प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट आ जाएगा। या फिर यहां पे हम बारी बारी भी कर सकते हैं, जैसे इक्वल क्वांटिटी यानी कि 10 पीस है जो C3 सेल में लिखा गया है, गुणे इसमें अब रेट पूछा जा रहा है, तो रेट जो है वो हमारा D3 में है। तो यहां पे D3 टाइप कर लेते हैं और यहां पे इंटर बटन दबा लेते हैं और नीचे से यहां पे डबल क्लिक करेंगे तब भी ये रेंज में आ जाएगा। ये यहां पे मर्ज है इसलिए डेटा नहीं आ पाया, तो इसको हम करके ड्रैग कर लेंगे, तो ये डेटा इसमें अरेंज हो जाएगा। तभी आपके सभी प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट यहां पे आ जाएगा। अब हमको यहां पे निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट का मतलब छूट होता है। डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है, डिस्काउंट के लिए हमेशा हमको अमाउंट की जरूरत पड़ जाती है। बिना अमाउंट के डिस्काउंट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हमने अमाउंट का पहले ही फार्मूला कैलकुलेट कर लिया है कि पर प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट क्या आ रहा है। छूट का मतलब यह होता है, जैसे यदि हम किसी शॉप पे चले गए और वहां पे हमने 50 रुपए का सामान खरीदा और उस सामान पे 5 रुपए की छूट थी, तो आगे वाले व्यक्ति को हमको 45 रुपए देना रहेगा। अर्थात इसका जो फार्मूला होता है, तो जो टोटल अमाउंट बनेगा, टोटल अमाउंट में से जितनी हमको छूट मिलती रहेगी उसको हम माइनस कर लेंगे, तो जितना पैसा बचेगा उस पैसे को हम आगे वाले व्यक्ति को दे देंगे। तो वही काम आपको डिस्काउंट में करना है। तो यहां पर हमको डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 2% मिल रहा है, यानी कि 2% का हमको हर प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट पर छूट मिल रही है। तो यहां पर हम छूट को कैसे निकालेंगे, तो जो डिस्काउंट का रेट यहां बताया गया है, डिस्काउंट का जो फार्मूला बताया गया है वो है सबसे पहले इक्वल, यानी यहां पे सबसे पहले हम इक्वल अप्लाई करेंगे। अब इसमें हमसे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट जो भरे हैं वो हम E3 में भरे हैं। यहां पे E3 सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें गुणे का सिंबल दिया गया है, तो यहां पे इंटू कर लेंगे। अब इसमें हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट रेट, अर्थात जो ये अमाउंट है इस अमाउंट पर कितने % का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 2% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट रेट कितना है वो हम यहाँ पे परसेंटेज लगा करके अप्लाई कर देंगे और जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे तो इतने अमाउंट पर इतने रुपए की हमको छूट मिल रही है। अब इसी को पकड़ेंगे, नीचे ड्रैग कर देंगे तो सभी प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट पर कितना हमको छूट मिल रहा है वो सब हमको यहां पर कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा। अब हमको यहां पर निकालना है नेट अमाउंट। जैसे कि यदि हम किसी प्रोडक्ट को खरीदे तो उसका जो अमाउंट बन रहा था वो इतना बन रहा था और जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट इतना है।
तो नेट अमाउंट जो बनेगा, तो नेट अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो अमाउंट हमारा बन रहा था उस अमाउंट में से माइनस कर लेंगे डिस्काउंट अमाउंट को, अर्थात उसका फॉर्मूला यहां पर है नेट अमाउंट में। तो यहां पर हम करेंगे इक्वल, इसमें हमसे पूछ रहा है अमाउंट, यानी कि जो सामान खरीद रहे थे वो टोटल इतने रुपए की हमको पड़ रही थी सामान, लेकिन उसमें से इतना रुपए हमको कम देना है। तो कम देने का मतलब उसमें से उसको हम माइनस कर लेंगे। तो जितना अमाउंट बचेगा उतना अमाउंट हमको आगे वाले व्यक्ति को पे करना रहेगा। अब यहां से कोने से पकड़ेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे, तो यहां पे सभी अमाउंट पे यानी कि सभी प्रोडक्ट के टोटल अमाउंट का यहां पे डेटा आ जाएगा डिस्काउंट को निकाल करके। अब यहां पर हम निकालना चाहते हैं कि टोटल हम कितने रुपए का कैलकुलेशन, यानी कि टोटल कितने रुपए यहां पे आएंगे। तो यहां पर हम करेंगे इक्वल और फार्मूला लगा देंगे सम का, और यहां पर रेंज दे देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, तो यहां पर डेटा हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी शॉप पे यदि आपको बिलिंग का काम करना है और बिलिंग करते समय यदि अमाउंट, डिस्काउंट या नेट अमाउंट निकालना हो, तो ये सभी आप सिंटैक्स यूज करके एक्सेल शीट में एक कैलकुलेशन कर सकते हैं।